शक्ति की समृद्धि अमर उजाला की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इस विशेष पहल पर मैं एडिटर अमर उजाला श्री विजय त्रिपाठी जी, एडिटर अमर उजाला बोनस श्री अंशुमन तिवारी जी और श्री व्यास राय नागपाल जी, आपकी पूरी टीम को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी नारी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ। आज इस अवसर पर आपने नासा नारी आर्थिक साक्षरता अभियान ये एक विशेष पहल की है, इसका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 2030 एजेंडा की बात करते हैं तो उसमें भी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को एक बहुत अहम लक्ष्य माना गया है, क्योंकि एक महिला के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभाव केवल उसके व्यक्तिगत जीवन पे नहीं बल्कि देश की प्रगति पर पड़ता है। और इसलिए मुझे खुशी है कि आज आपने शक्ति की समृद्धि इस आयोजन के तहत बहुत सारे जो वित्तीय क्षेत्र के सलाहकार हैं, विशेषज्ञ हैं और सब महिलाएं हैं, खास बात यह है उन सबको अलग अलग पैनल डिस्कशंस में यहाँ पर बुलाकर हमारी जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली बहनें यहाँ पर आई हुई हैं, उनका एक विशेष रूप से मार्गदर्शन किया और उनके अंदर जो एक उद्यमशीलता है उसको बढ़ावा देने की पहल की है। आज देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है और हमारी सरकार देश की आधी आबादी को 142 करोड़ की आबादी है और आधी संख्या महिलाओं की है, तो एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है देश की महिलाएं, देश की बेटियां। हमारी सरकार देश की आधी आबादी को लायबिलिटी नहीं बल्कि एसेट मानती और इसलिए पहले की सरकारों की विमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट इस सोच से हम आगे बढ़े और देश को हम विमेन लेड डेवलपमेंट की सोच पर लेकर जा रहे हैं। यानी महिलाएं हमारे लिए सिर्फ देश के विकास का एक पैसिव रेसिपिएंट बनकर नहीं रहेंगी, बल्कि हमारी सरकार ये मानती है कि महिलाएं आगे बढ़ के देश के विकास का नेतृत्व कर सकती हैं और महिलाओं के अंदर बहुत क्षमता है, प्रतिभा है, लेकिन अभी तक हम पूर्ण रूप से उस क्षमता का दोहन नहीं कर पाए। महिलाओं की आर्थिक रूप से स्वावलंबन को प्रबल करने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए। हमारे सरकार ने आज से 11 साल पहले देश का कार्यभार संभाला और जब प्रधानमंत्री जी की सरकार ने देश का कार्यभार संभाला तो हमने अपने देश की आधी आबादी को जहां ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक के माध्यम से देश की जो नीति निर्धारण का सर्वोच्च स्तर होता है वहां उनकी भागीदारी सुनिश्चित की, तो वहीं दूसरी ओर हमने देश की आधी आबादी में उन महिलाओं की चिंता की जो आज भी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जूझ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम चाहते हैं
कि विमेन लेड डेवलपमेंट, महिलाओं के नेतृत्व वाली विकास की अवधारणा आगे बढ़े, महिलाओं की क्षमता का पूर्ण दोहन हो, तो इसके लिए जरूरी है कि रोजमर्रा के जो संघर्ष हैं उन पर पूर्ण विराम लगे। और इसलिए हम एक के बाद एक कई योजनाएं लेकर आए। बहुत सारी योजनाएं जो महिलाओं की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको दूर करने का काम करती है, उनका समाधान करती है। उनको स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करना हो, स्वच्छ ईंधन देना हो, स्वास्थ्य की पर्याप्त सेवाएं देनी हो, बैंक का खाता देना हो, महिलाओं को शौचालय देना हो, ये सारे प्रयास हमारी सरकार ने किए। लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से एक के बाद एक जो योजनाएं आई उसका व्यापक असर कैसे पड़ा है, ये मैं अभी आपको कुछ आंकड़ों के माध्यम से बताऊंगी। भारत सरकार ने जनधन, प्रधानमंत्री जनधन योजना लेकर आई। इस योजना के तहत देश में 56 करोड़ लोगों को बैंक के खाते की एक्सेस मिली और इसमें 55% जो खाते हैं वो महिलाओं के नाम पे खुले। जब भारत सरकार स्टैंड अप इंडिया योजना लेकर आई तो उसमें 84% ऋण जो स्वीकृत हुए वो महिला उद्यमियों के हुए। इसी प्रकार मुद्रा योजना जब हम लेकर आए तो उसमें 69% जो ऋण है वो महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम को स्वीकृत हुए। स्टार्टअप इंडिया के मिशन को हमारी सरकार ने तेजी से बढ़ाया। आज भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कहा जाता है। 2016 से पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। आज देश में स्टार्टअप्स बड़ी संख्या में हमारे देश के युवा बना रहे हैं और उसमें महिलाएं भी हैं। स्टार्टअप योजना के अंतर्गत भी जो 10% धनराशि है वो हमने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए आरक्षित करके रखी है कि उन्हें ही देनी है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जब हम लेकर आए तो उसमें आज अगर हम लाभार्थियों पर नजर डालें तो 50% लाभार्थी महिलाएं हैं जो छोटा मोटा कारोबार कर रही हैं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। आज सबसे जमीनी स्तर पर रहने वाली हमारी ग्रामीण महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से, देश भर के अंदर ऐसी 10 करोड़ महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जुड़कर आज अपना जीवन यापन कर रही है। और हमारी सरकार ने तेजी से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ाने का काम किया है। और हम एक ऐसी योजना लाए हैं जिसे हम ड्रोन दीदी कहते हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी उन ग्रामीण महिलाओं की एडिशनल इनकम को जनरेट करने के लिए आज उन्हें नई तकनीक से जोड़ रहे हैं। ड्रोन पायलट प्रशिक्षण भी उन महिलाओं को दिया जा रहा है। पिछले साल आपने जब बजट सुना होगा तो उसमें वर्किंग वुमेन हॉस्टल की घोषणा की गई थी। कामकाजी महिलाओं को एक सुरक्षित आशियाने की भी आवश्यकता होती है, तब उनका आउटपुट बढ़ सकता है। और 500 से अधिक ऐसे वर्किंग वुमेन हॉस्टल है जिसमें 26,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। ये सब हमारी सरकार के प्रयास हैं जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए एक के बाद एक प्रयास किए गए। फरवरी में हमारा बजट प्रस्तुत होता है और बजट से पहले वित्त मंत्री जी संसद के पटल पे आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट रखती है। और इस बार जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें स्पष्ट रूप से यह बात निकल के आई कि पिछले 7 वर्षों में जो हमारे देश का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2017-18 में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था वो 23.3% हुआ करता था, लेकिन आज 23-24 में वो बढ़कर 41.7% पहुंच गया है।
और इकोनॉमिक सर्वे में इस बात को कहा गया कि सरकार ने जो लगातार प्रयास किए महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए, महिला के नेतृत्व वाले उद्यमों को निवेश की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, कि उन सारे प्रयासों का हल है कि आज महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम सरकार के इस कार्यकाल में फल फूल रहे हैं। ये बात हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में निकल के आई है। तो तेजी से महिलाओं का जो उद्यमशीलता है उसमें उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। जब इस बार बजट प्रस्तुत किया गया तो खास तौर से एक नई योजना की घोषणा की गई जो महिलाओं के लिए और जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स SC/ST वर्ग से है उनके लिए, कि 5 साल तक हम 2 करोड़ के टर्म लोन की व्यवस्था करते हैं। तो लगातार ये प्रक्रिया है, महिलाओं का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कोई एक दिन का मसला नहीं, इट्स अ जर्नी, ये एक यात्रा है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसमें कंसिस्टेंट एफर्ट्स हमारी सरकार ने किए हैं जिसके नतीजे जो आज तमाम फैक्ट्स और फिगर्स हैं उसमें देखने को मिलते। और जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं तो उनके अपने मानसिक स्वास्थ्य पर, उनके अपने फिजिकल हेल्थ पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। एक महिला जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, उसकी मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है इसलिए क्योंकि उसकी अपनी सेल्फ इमेज, उसकी अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ी हुई होती है, उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है कि मैं अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकती हूं, मुझे असहाय रूप से जीने की आवश्यकता नहीं है। उसके अंदर ये आत्मविश्वास होता है कि मेरे अपने लोगों के बीच में मेरी राय का, मेरे ओपिनियन का कोई महत्व है। और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ख्याल कर सकती है। महिलाएं अक्सर अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देती हैं, वो उनके लिए प्राथमिकता सूची में सबसे नीचे होता है। लेकिन जब आपके अपने हाथ में फाइनेंशियल पावर होती है तो आप अपने खुद के स्वास्थ्य के प्रति भी ज्यादा जागरूक होती है और आपको लगता है कि आपके पास भी क्वालिटी हेल्थ केयर की एक्सेस होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार आपके पास होना चाहिए और उसके लिए आप किसी पर निर्भर नहीं है, आप स्वयं ये सब कर सकती हैं। हमारी सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है देश की ऐसी करोड़ों करोड़ महिलाओं के लिए जो स्वयं इतनी आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन उनको संबल देने के लिए भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तमाम योजनाएं चला रहा है। और जब हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज के जो तमाम पैनल डिस्कशंस हुए उसमें आपको वित्तीय साक्षरता पर ही बहुत सारा मार्गदर्शन दिया गया, क्योंकि पहली चुनौती यह है कि आपके हाथ में अपना वित्त हो और दूसरी चुनौती यह है कि उस वित्त का आपको प्रबंधन करने की क्षमता हो। तो जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है तो फाइनेंशियल लिटरेसी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। स्वास्थ्य का ही विषय मैं ले लूं, अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम्स को हम एनालाइज करते हैं तो वहां भी जेंडर डिस्पैरिटी है, वहां भी लैंगिक असमानता है, यानी महिलाएं उतना हेल्थ इंश्योरेंस में से कवर्ड नहीं है। और यहां मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च की, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत हमने सबसे पहले देश की जो सबसे निचली, जिसे कहते हैं बॉटम 40%, जो सबसे गरीब और जरूरतमंद आबादी है जिसमें 55 करोड़ लोग आते हैं, उन्हें हमने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया, स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया। दूसरी कड़ी में हमने आशा और आंगनवाड़ी की बहनों को जोड़ा जो सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखती हैं महिलाएं, उनको हमने जोड़ा कि उनको हमें हेल्थ इंश्योरेंस देना है। तीसरी कड़ी में हम 70 साल के बुजुर्गों को लेकर आए और उसमें महिलाएं भी है, पुरुष भी है जो 70 साल के हैं कि जिनको हमें हेल्थ कवर देना है। और चौथी कड़ी में इस बजट में हम गिग वर्कर्स को लेकर आए कि उन्हें भी हमें ये सोशल सिक्योरिटी का, हेल्थ इंश्योरेंस का कवर देना है। तो हमारे देश की महिलाएं आज इस योजना का, ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर है,
इसका बड़े पैमाने पर लाभ उठा रही है। आप सब महिलाएं हैं, आपको जानकर खुशी होगी कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो हमने गोल्डन कार्ड्स बनाए, जो आयुष्मान कार्ड बनाए, वो 50% महिलाओं के बने। और इस योजना के तहत जो हमारे ऑथराइज्ड हॉस्पिटलाइजेशंस हुए सारे एम्पैनल्ड अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, इस कार्ड का जिन्होंने बेनिफिट लिया, ऑथराइज्ड हॉस्पिटलाइजेशंस भी हुए हैं तो 50% महिलाओं के हुए। तो ये सरकार की महिलाओं के प्रति सोच है, उनके स्वास्थ्य को, उनके पोषण को, उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को, हर पहलू को देखते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। तो हम पुनः आते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी जब महिलाओं के पास होती है तो उन्हें अपने बजट का कौशल भी आ जाता है, उन्हें वित्त प्रबंधन की कला भी आ जाती है, और ये बेहद जरूरी है ताकि वो अपनी इनकम की, अपने इन्वेस्टमेंट की, सबकी सुरक्षा कर सके। तो उस दृष्टि से आज की अमर उजाला की ये पहल बेहद महत्वपूर्ण है और मैं चाहूंगी कि इसे और आगे और जमीनी स्तर पर ले जाया जाए, क्योंकि अब छोटे मोटे स्वरोजगारों से महिलाएं जमीनी स्तर पर बहुत जुड़ चुकी हैं, जिसके आंकड़े मैंने आपको कुछ देर पहले बताए। और मुझे लगता है कि सरकार, मीडिया और सिविल सोसाइटी सब मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से महिलाओं की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से लेकर फाइनेंशियल लिटरेसी का जो एक बड़ा मिशन हमारे सामने है, एक बड़ा लक्ष्य हमारे सामने है, हम उसको और मजबूती प्रदान कर पाएंगे। तो अंत में पुनः आप सभी का अभिनंदन। बस इतना कहते हुए, अंग्रेजी में एक कहावत है, Rome was not built in a day, and the same goes for financial literacy. फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय हमारी जो समझ है, एक दिन में विकसित नहीं हो सकती, इट्स अ प्रोसेस। तो आज एक अच्छी शुरुआत हुई है, आगे भी इसी प्रकार लगातार ये पहल जारी रहे और धीरे धीरे करके जो महिलाओं की एक अपनी वित्तीय प्रबंधन की समझ है वो और बढ़े और वो और बेहतर अपने जीवन में मुकाम हासिल करें। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबका। और यहाँ खास तौर से जो अवॉर्डीज आई उनको भी मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहती हूँ। मैंने देखा जो पैनलिस्ट थे वो भी यहाँ पर आए, सबका दिल से अभिनंदन है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला को बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए।